हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज मैं आपके सामने जो है कुछ विशेष चर्चा करने के लिए आया हुआ हूँ। आज की चर्चा है हमारी आनंद की खोज। बंधु, आनंद चाहिए तो आनंद बांटना प्रारंभ कीजिए। संसार में हर आदमी आनंद की खोज में तो भटक रहा है, भाग रहा है, लेकिन वो ये भूल गया कि आनंद मिलता उसी को है जो आनंद देना जानता है। समाज में आनंद देना लोगों ने बंद कर दिया। आज संवेदनाएं न जाने कहां खो गई। सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हुआ मिलेगा तो वहां खड़े होकर फोन से वीडियो तो बना सकते हैं, अच्छे अच्छे सेल्फियां भी ले सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के प्राण मेरी वजह से बच जाए, इसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दूं, ये नहीं सोचता। संवेदनाएं न जाने कहां चली गई, कहां खो गई। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बंधु, दूसरों के हित के बराबर कोई धर्म नहीं। आप चाहे मंदिर जाओ या ना जाओ, यह आपकी मर्जी। आप गुरुद्वारे जाओ या मत जाओ, यह आपकी मर्जी। आप दान करो या मत करो, यह आपकी मर्जी। आप तीर्थ करो या ना करो, यह आपकी मर्जी। लेकिन हृदय में जरूर याद रखें कि किसी इंसान को मेरी जरूरत पड़े तो उस समय उसकी मदद के लिए मैं आगे बढ़ूं। उसमें दान भी है, उसमें पुण्य भी है, उसमें तीर्थ भी है, उसमें सेवा भी है। आज आप देख रहे होंगे ये हमारा समाज क्यों बट रहा है, क्योंकि आज किसी व्यक्ति के अंदर ये संवेदना नहीं, ये भाव नहीं, धर्म के प्रति आस्था नहीं। इसी विषय पर मुझे एक सुंदर कथा याद आ रही है। तो एक बार राक्षसों ने व देवताओं ने मिलकर एक विचार किया कि भैया हम लोग आपस में हमेशा लड़ते ही रहते हैं, चलो ऐसा करते हैं कि एक साथ मिलकर हम दोनों एक पार्टी करेंगे, मतलब मिलकर एक भंडारे का आयोजन करेंगे। दैत्य बोले ठीक है, आप भंडारे का आयोजन करिए। अब बंधुओं, भोज उत्सव रखा गया, भोजन की तैयारी हुई। तो जमीन पर बैठकर सबको भोजन पाना था, लेकिन देवताओं ने एक शर्त रख दी कि इससे हम ये पता लगाएंगे कि बुद्धिमत्ता किसके अंदर कितनी है। तो देवताओं ने कहा कि सब भोजन तो करेंगे, लेकिन कोई भी भोजन करते समय अपना हाथ जो है अपने मुंह की ओर नहीं मोड़ेगा, बिल्कुल सीधा हाथ होना चाहिए। सीधा हाथ होकर ही जो है भोजन करेंगे। बंधु, जब तक हाथ टेढ़ा न किया जाता हो, क्या तब तक हम भोजन कर सकते हैं? बताइए ना, बिल्कुल नहीं। अगर मुख में ग्रास देना है तो हाथ को टेढ़ा करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले दैत्यों को भोजन के लिए बिठाया गया। अब दैत्य बैठ गए लाइन लगा करके। अब भोजन करें तो करें कैसे? बिना हाथ मोड़े आप खा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। दैत्यों ने खाने की कोशिश की, लेकिन कोई अन्न का दाना इधर जा रहा है, कोई अन्न का दाना उधर जा रहा है। मुख में एक भी अन्न का दाना नहीं गया, चारों तरफ भोजन बिखर गया। बंधु, अब आई देवताओं की बारी। देवताओं से कहा कि अब आप बैठिए और भोजन करिए। तो देवता लाइन लगा करके बैठ गए, लेकिन देवताओं ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक नहीं दो लाइन लगाई। एक इस पंक्ति में बैठ गए और एक इस पंक्ति में बैठ गए, बिल्कुल आमने सामने बैठ गए। अब जैसे ही भोजन की थाली आई तो देवता शुरू हो गए। एक देवता दूसरे देवता को खिलाने लगे। बिल्कुल हाथ मोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, पेट भी भर गया और शर्त भी पूरी होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इसका मतलब क्या हुआ बंधु? कि जो व्यक्ति देना सीख गया हो उसकी गिनती देवताओं में है, और जिसने देना ना सीखा हो उसकी गिनती दैत्यों में है। दिल की बात दिमाग से कहने लगे हैं लोग
बंधु दिल से सोच विचार नहीं करते, केवल अपना दिमाग चलाते हैं। तो इसलिए दिल की बात दिमाग से कहने लगे हैं लोग, इसलिए पहले से ज्यादा तन्हा रहने लगे हैं लोग। आज हमारे समाज में यही कारण बन गया बंधु कि लोगों के पास दिल नहीं रहा, केवल दिमाग से सोचने लगे कहां हमारा स्वार्थ है, कहां हमारी भलाई है, जिसके चक्कर में ना खुद भोजन कर पाए ना दूसरों को ही खिला पाए। लेकिन जब एक दूसरे को भोजन इन देवताओं ने खिलाया तो मेरा भी पेट भरा और उसका भी पेट भरा, और यही भागवत धर्म कहता है। तो इसलिए जो दूसरे को खिलाना जानता है महाराज, दूसरे को बांटना जानता है, वो देवताओं की श्रेणी में, और जो खुद भी ना खा सके और दूसरों को भी ना खिला सके वो दैत्यों की श्रेणी में। तो इसलिए दैत्य बन करके मत रहिए। क्या दैत्य बन करके रहना चाहते हैं? मैं तो आपसे कहता हूं बंधु, दैत्य नहीं देवता बन करके जियो। फिर देखो आपके जीवन में कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। स्वयं आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। वो परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। ये भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक है कि वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय हो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वो परमात्मा सत है, चित है और आनंद स्वरूप है। विश्व की उत्पत्ति करते, पालन करते और संहार करते हैं, और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम और आप लोग जो है मिलकर के जो है प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो इसलिए बंधु, यदि आप आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आनंद को बांटना सीखिए। आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति आनंद की खोज में तो भाग रहा है, लेकिन वो ये भूल गया कि आनंद मिलता उसी को है जो आनंद बांटना जानता है, जो आनंद देना जानता है, उसी को आनंद मिलता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो बंधु, सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।